लोजपा नेता व सांसद चिराग पासवान ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान चिराग पासवान अपने एसके पुरी स्थित आवास से कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन मार्च के लिए निकले, जिसे हड़ताली मोड़ के समक्ष पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया, जहां पुलिस व लोजपा नेताओं के बीच हल्की बहस भी हुई। चिराग पासवान द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी नारेबाजी व हंगामा नहीं करेगा, जिसको लेकर कार्यकर्ता मुंह पर पट्टी बांधकर राजभवन के लिए निकले, जहां चिराग पासवान व अन्य सदस्यों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अग्निपथ योजना को सरकार द्वारा वापस लिए जाने की मांग की, जिस पर राज्यपाल ने सरकार से बात कर आगे की योजना बनाए जाने की बात कही। मार्च निकालने का उद्देश्य जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे कार्यकर्ता, हम लोग जो प्रदेश कार्यालय से लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल राजभवन तक हम लोग आना चाहते थे। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि चढ़ाकर उनका आशीर्वाद देकर हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की। इस मार्च का एक उद्देश्य ये भी है कि एक तरीका शांतिपूर्वक तरीके से भी आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। जिस तरीके से पिछले 3 दिन से बिहार ही नहीं पूरा देश ये एक माध्यम है बताने का कि भैया शांतिपूर्वक तरीके से भी आप अपने विरोध को दर्ज करा सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग एक मेमोरेंडम के साथ, एक ज्ञापन के साथ हम लोग निकले थे। महामहिम जी से हम लोग मुलाकात करना चाहते थे। रास्ते में ही हम लोग के मार्च को रोका गया। हम लोगों ने बिना पुलिस वालों से कोई बहस या किसी भी तरीके के वाद विवाद में हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हम उनकी भी मनोस्थिति समझ रहे हैं। पिछले 3 दिन से वो बिहार को संभालने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें उनकी कठिनाई हम लोग बढ़ाई, ये हम लोग नहीं चाहते थे। जहां उन्होंने रोका हम रुके। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि महामहिम जी से आपकी मुलाकात होगी। पहले 5, फिर 6, फिर 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का उन्होंने आग्रह किया। उनके साथ हम लोग आए। बहरहाल महामहिम जी से तो प्रशासन के लोग हम लोग की मुलाकात नहीं करा पाए, पर महामहिम जी के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष राजभवन में हम लोगों ने अपने ज्ञापन को हम लोग सौंप कर आए हैं। उसमें प्रमुखता से वो आपके साथ साझा भी किया जाएगा। मैं सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पे भी इसको डालूंगा। उनके उस ज्ञापन में प्रमुखता से व्यापक तौर पर हर विषय का हम लोगों ने जिक्र किया है कि क्यों हम लोग चाहते हैं कि भैया इस अग्निपथ जो ये नीति बनी है इसको क्यों वापस लिया जाए, क्या इसमें लूप होल्स हैं, वो तमाम विषयों का जिक्र हम लोगों ने किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि महामहिम जी के माध्यम से केंद्र सरकार और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष बिहार की परिस्थिति और हम लोग की जो मांग है इस नीति को वापस लेने की, वो उनके समक्ष पहुंचे। क्यों नहीं मुलाकात हो पाई? क्या बनी हुई है? बिहार के सीएम क्यों चुप हैं? भाई ये तो मुख्यमंत्री दिन से बिहार चल रहा है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार की तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए कि युवाओं से बातचीत करें। भाई एक प्लेटफॉर्म तो आप देंगे, एक विंडो तो खोलनी पड़ेगी ना युवाओं से कम्युनिकेट करने की। आप इसी तरीके से उनके आंदोलन को क्रश करने का प्रयास करेंगे, लाठी चलेगी, ये चलेगी, तो ये उग्रता और बढ़ती जाएगी। जब तक वो विंडो नहीं मिलेगा कम्युनिकेशन का, तब तक मुझे नहीं लगता कि परिस्थितियाँ संभलेंगी। राज्य सरकार, यकीनन ये केंद्र सरकार की नीति है, संभवतः राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करना चाहे तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर उस राज्य में जहां पे प्रदर्शन इतना उग्र हो रहा है, युवाओं के साथ एक कम्युनिकेशन का रास्ता कम से कम खोलें। चिराग जी क्या कहा गया? अधिकारी क्या